डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। गेट्स यूनिट 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको वर्क डन बाय कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बताया था। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनर्जी। एनर्जी की वैसे तो आप डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं, जैसे हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी या लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी को भी हम डिस्कस करते हैं। तो हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स में हमने इस बारे में पढ़ा है। लेकिन आज जो है इस यूनिट में, इस UHS के टॉपिक 3 में, गेट्स के यूनिट 3 में हम जो एनर्जी पढ़ेंगे वो एक्चुअली क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। एक जो है काइनेटिक एनर्जी बाय विर्च्यू ऑफ मोशन, जो बॉडी एनर्जी पोजेस करती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और दूसरी टाइप की एनर्जी क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब इस यूनिट में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। हम कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली क्या है, एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू पोजीशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। वो क्या कहलाती है बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो दो तरह की एनर्जीज को इसमें हम डिस्कस करेंगे और इससे कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी क्या है। मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स क्या पढ़ेंगे हम बेटा। सबसे पहले तो बात करेंगे हम काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला भी आप पढ़ चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, 12mv²। इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या है, इसका फार्मूला mgh। तो हम कहते हैं कि बाय विर्च्यू ऑफ मोशन एनर्जी पोजेस्ड, बाय ए बॉडी ड्यू टू मोशन, इस तरह से हम कहेंगे एनर्जी पोजेस्ड by a body due to its position। तो ये एनर्जी क्या कहलाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जी। तो इसमें से हम देखते हैं भाई क्वेश्चंस किस टाइप के बन सकते हैं। हम तो सिंपल फार्मूला तो हमने पढ़े हुए हैं। तो हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 12mv²। किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस रिलेशन में हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्ट रिलेशन रखती है मैस के साथ। अगर हम वेलोसिटी क्या कर दें, कांस्टेंट, इसका मतलब यह है कि जिस बॉडी का मैस ज़्यादा उसी की काइनेटिक एनर्जी भी बेटा क्या होगी, ज़्यादा। अगर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। यानी कि अगर मैं कहूँ एक बॉडी जो है काइनेटिक एनर्जी उसकी K1 है और दूसरी के लिए K2 है, और एक बॉडी का मैस M1 है और दूसरी बॉडी का मैस M2 है, तो काइनेटिक एनर्जी की रेशियो उनके मैसेज की रेशियो के बराबर होगी। तो यहाँ पे हमारे पास इस रेशियो के क्वेश्चंस जो हैं वो बना सकता है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट्स, दोनों बॉडीज़ की वेलोसिटी क्या हो, सेम हो। तो ये रेशियो हम मालूम कर सकते हैं। इसमें हम देखें कि भाई अगर दो, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ पे पुट करता हूँ कि दो ऑब्जेक्ट्स, MCQ देखें, दो ऑब्जेक्ट्स, 2 ऑब्जेक्ट्स जिनके मैसेज क्या है, M1 M2 हैं, मूविंग विद सेम वेलोसिटी, 2 objects of masses M1 M2 moving with same velocity, equal velocity, yes, same velocity, moving with equal velocity।
जी बेटा, तो उनके मैसेज की रेशियो क्या होगी? m1 m2 इज इक्वल टू 1:2। आपसे पूछता है क्वेश्चन कि काइनेटिक एनर्जी K1 K2 की रेशियो क्या होगी? तो ऑप्शन ज़रा देखें। हम कहें 1:2, बीटा ऑप्शन 2:1, चार्ली ऑप्शन 1:4, डेल्टा ऑप्शन 4:1। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी हम क्या देंगे? 1:2। भाई अगर मैसेज की रेशियो 1:2 है तो उनकी काइनेटिक एनर्जीज की रेशियो भी क्या होगी? 1:2। दोनों ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। हमने ये रिलेशन पढ़ा है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मास ऑफ द बॉडी के साथ डायरेक्ट रेशियो बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? K1 K2 इज इक्वल टू m1 m2। तो यहीं पे आप देखोगे m1 m2 की जो रेशियो वही काइनेटिक एनर्जी की रेशियो है। अब ज़रा हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन हमने 12mv² पढ़ा है, इस रिलेशन में काइनेटिक एनर्जी जो है वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन, अगर मैस क्या कर दें हम कांस्टेंट, तो यहाँ से भी अगर हम बनाएं दो ऑब्जेक्ट्स के लिए रेशियो, तो क्या लिखेंगे? K1 K2 इज इक्वल टू V1/V2 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास यूं रेशियो मिल जाएगी। तो अगर बात यूं कहे, क्वेश्चन यूं कहे कि दो मैसेज m1 m2 दोनों मैसेज इक्वल हैं, यानी कि यूं क्वेश्चन बन जाए कि दो मैसेज क्या है? m1 m2 के बराबर। कहते हैं कि जी V2 V1 की रेशियो कितनी है? 1:2 है। तो कहते हैं K1 K2 की रेशियो मालूम करें। K1 K2 की रेशियो हम तो जानते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। हम तो जानते हैं कि K1 K2 की रेशियो किसके बराबर? हम कहते हैं V1 V2 स्क्वायर के बराबर, V1/V2 स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे तो रेशियो V2 V1 की दी हुई है, इसको आप उलट करोगे तो फिर आप इस फार्मूला के मुताबिक काइनेटिक एनर्जीज की रेशियो देख लें। तो K1 K2 किसके बराबर आ जाएगा? V1/V2 होल स्क्वायर में। यहाँ पे अगर आप देखें, इसको उलट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4:1। तो ये हमारे पास बिल्कुल क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन। तो यहाँ पे यूं रेशियो के बारे में वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन यूं भी आ सकता है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, टू ऑब्जेक्ट्स, टू मैसेज m1 एंड m2, m1 एंड m2। अब यहाँ पे वो कहते हैं जी ये दोनों मैसेज मूव करते हैं, मूविंग विद सेम मोमेंटम। इन दोनों का मोमेंटम क्या है? सेम है। और m1 m2 की रेशियो 1:3 है। तो बताएं जी ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स के लिए काइनेटिक एनर्जी की रेशियो क्या होगी? इसके ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑप्शन जो है क्या 1:3 होगी, बीटा ऑप्शन 3:1 होगी, चार्ली ऑप्शन 1:9 है, डेल्टा ऑप्शन 9:1। तो भाई ज़रा देखें इसमें क्या ऑप्शन ठीक बनता है। तो हम देखते हैं कि अगर m1 m2 की रेशियो 1:3 है तो यहाँ पे K1 K2 की रेशियो जो है वो क्या मिलेगी? 3:1। उलट हो जाएगी। भला कैसे? तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो क्वेश्चन है उसको एक दफ़ा फिर देखें। टू मैसेज m1 m2 मूविंग विद सेम मोमेंटम, इक्वल मोमेंटम के साथ मूव करें। अब यहाँ पे बात हो रही है मोमेंटम की, इक्वल मोमेंटम कंडीशन उसने कर दी, इक्वल मोमेंटम। मैसेज की रेशियो गिवन है, काइनेटिक एनर्जी की रेशियो मालूम करनी है। तो अब हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम P।
ये हम तलाश करते हैं। देखिए बेटा, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, हाफ mv² के बराबर। अभी आप इसी रिलेशन को मैस से मल्टीप्लाई करो, मैस से डिवाइड कर दो, तो आप देखेंगे जी ये मैस इस मैस से मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, मैस स्क्वेयर। तो आप लिखोगे क्या, m² v² डिवाइडेड बाय 2m के बराबर, यानी कि एक m इस m से मल्टीप्लाई हो गया और ये m इस 2 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या मिलेगा, डिवाइडेड बाय 2m। अब ज़रा देखें, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं mv² डिवाइडेड बाय 2m। तो अगर आप देखेंगे तो मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट तो होता है मोमेंटम, तो इसका मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो ये हमारे पास क्या मिल गई, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, मोमेंटम के साथ काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। सिंपली हमने क्या किया जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये रिलेशन बनाना पड़ा है। वो कहते हैं कि दो मैसेज m1 m2, इनकी मोमेंटम क्या है, सेम मोमेंटम के साथ मूव करें, उनकी मोमेंटम कांस्टेंट है। m1 m2 की रेशियो 1:3, तो k1 k2 की रेशियो 3:1। इसका रिलेशन हम देखते हैं भाई कैसे। फिर से देखें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। इस फार्मूला को मल्टीप्लाई करता हूँ मैस से और डिवाइड भी करता हूँ मैस से। मैस इस मैस से मल्टीप्लाई होगा m² v² डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय m। अभी आप देखो mv² को आप लिख सकते हो भाई मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम होता है, तो मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गया। अब एक नई बहस का आगाज हो गया है कि काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन। पहले इस क्वेश्चन के हवाले से देखें, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। इस फार्मूला में हमें पता चल रहा है, लेकिन कब ऐसा होगा, जब मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट। जब मोमेंटम कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी का मैस के साथ रिलेशन इनवर्स। पहले हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², जब वेलोसिटी कांस्टेंट तो मैस के साथ डायरेक्ट रिलेशन, लेकिन जब मोमेंटम कांस्टेंट तो फिर काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मैस के साथ इनवर्स। तो ये फर्क है कि जब बॉडी वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी उसकी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस, जब बॉडी कांस्टेंट मोमेंटम के साथ मूव करेगी उसकी काइनेटिक एनर्जी मैस के साथ इनवर्स। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कहेंगे, रेशियो बनाएंगे k1 k2 इज इक्वल टू, आप कहेंगे इनवर्स रिलेशन m2 m1, जिसका मैस ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम। तो अब इस रेशियो में m2 और m1 करेंगे तो क्या लिखेंगे, m1 m2 की रेशियो कितनी थी बेटा, यहाँ पे देखें 1:3 थी, m1 m2 की रेशियो 1:3 थी, तो m2 m1 क्या हो जाएगी 3:1। तो इसका मतलब यहाँ पे रेशियो के लिए आंसर क्या मिलेगा, k1 k2 की रेशियो 3:1। तो इस टाइप के वो क्वेश्चन करता है। तो यहाँ से अगर हम कहें कि जैसे काइनेटिक, भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसमें आप देखोगे काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मोमेंटम के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट है, अगर मैं इसको हम क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें। तो अब ज़रा हम देखते हैं भाई काइनेटिक एनर्जी का तो ये रिलेशन है। मोमेंटम की बात करें p² किसके बराबर, 2m काइनेटिक एनर्जी, और मोमेंटम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेने पे मोमेंटम आपको ये रिलेशन देगा इस तरह से। तो ये दोनों फार्मूलाज जो हैं यहाँ पे, ये फार्मूला जो है, एक और फार्मूला हमारे पास मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी का मिल। अब वो आपसे क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन करे कि जी अगर यहाँ पे हम देखें, क्वेश्चन करता है कि अगर इफ मोमेंटम of a body is numerically equal to its kinetic energy। भाई वैसे मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल तो हो नहीं सकता, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन हम कहते हैं जी न्यूमेरिकली मोमेंटम क्या है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। यानी कि अगर हम कहें मोमेंटम 10 है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, 10 है। इफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, देन
व्हाट इज़ द वेलोसिटी, वो वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है कि जी अब वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कितनी होगी। ऑप्शन देता हूँ, 2 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड, और डेल्टा ऑप्शन में लिखूँ 4 मीटर पर सेकेंड, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, 2 मीटर पर सेकेंड। इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के रिलेशन की तरफ जाना पड़ेगा। तो हम ज़रा देखते हैं इसके सॉल्यूशन में एक और रिलेशन हम यहाँ पे डेवलप करते हैं। काइनेटिक एनर्जी बेटा किसके बराबर, 12mv² के बराबर। और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 12mv², तो मैं लिख सकता हूँ v.v² को लिख सकता हूँ v.v। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी, काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का ये रिलेशन मिल गया। m मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है, मोमेंटम, तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 मोमेंटम और साथ में वेलोसिटी यूँ मिल गई। तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन यहाँ पे 1/2 pv के इक्वल भी है। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन p²/2m भी है। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन 1/2 pv भी है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 12mv² भी। तो बेटा देखें यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी 1/2 pv के बराबर, तो बोलो वेलोसिटी किसके बराबर, आप कहेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मोमेंटम। तो ये हमारे पास एक वेलोसिटी का यूं रिलेशन बन गया। क्या कहा उसने कि मोमेंटम न्यूमेरिकली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम न्यूमेरिकली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। बार बार लिख रहा हूं, मोमेंटम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों इक्वल क्वांटिटीज नहीं है, सेम नेचर की फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। लेकिन हम कहेंगे कि यहाँ पे अगर हम कहें कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी न्यूमेरिकली इक्वल है, तब वेलोसिटी कितनी होगी। तो सिंपली आप इस फार्मूला में देखो बेटा, इस फार्मूला में वेलोसिटी मालूम करनी है 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो मैं मोमेंटम की जगह लिख दूं, इस फार्मूला में मोमेंटम की जगह लिख दूं काइनेटिक एनर्जी, तो क्या लिखूंगा, ये भी काइनेटिक एनर्जी आ गई। यानी कि ये 10 है तो ये भी 10 है, 10 और 10 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आंसर क्या मिलेगा, ऑब्वियसली बाकी बचा ये काइनेटिक एनर्जी से कैंसिल, 2 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास क्या मिल गई, वेलोसिटी। तो बेटा यहाँ पे हम देखते हैं कि जी काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ रिलेशन भी हमने पढ़ा है। काइनेटिक एनर्जी के रिलेशंस में हमने काइनेटिक एनर्जी की डिफरेंट क्वांटिटीज़ के साथ रिलेशंस भी हमने डेवलप किए हैं। तो यूँ इस तरह से UHS के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड डिमांड किए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन कराऊंगा, और साथ में हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को भी पढ़ेंगे, इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को भी हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।